हेलो पीपल्स। तो मैं पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आ गए हूँ। और ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो न्यूमेरिकल है 10th क्लास के लिए भी ज़रूरी है, 11th हो गया, 12th हो गया, आईएससी हो गया, बीएससी हो गया, ये सभी के लिए न्यूमेरिकल बहुत ही खास ज़रूरी है। अब आइए इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे कि एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। यदि गतिज ऊर्जा 100% बढ़ा दी जाए तो समय में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसे में यहाँ बोलता है कि गतिज ऊर्जा जो होता है उसको इंग्लिश बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होता है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ बोलता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी हो, गतिज ऊर्जा को अगर हम 100% अगर बढ़ा देंगे तो उसका परिवर्तन क्या होगा। उसका बोलता है कि संवेग में परसेंट परिवर्तन क्या होगा। हमें इसका निकालना है, संवेग निकालना है। और संवेग जो होता है उसको बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। अब इसी का हमें क्या निकालना है? परसेंट में निकालना है। किस में निकालना है? परसेंट में निकालना है। और यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होता है। जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सब ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है और ये भी परसेंट में है। इसमें ऑल टू ऑल सब परसेंट में दिया हुआ है। अब इसका आंसर भी आएगा परसेंट में ही आएगा। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल वे में तुरंत बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर चाहेंगे तो लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इसको हम शॉर्ट में ही बनाते हैं। तो इसको हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है, 100% यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, मतलब कि 100% उसका काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर हमें बढ़ाना है। ठीक है, और इसका हमें समय में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करना है। अगर समय जो है मोमेंटम है, अगर उसमें जब यहाँ काइनेटिक एनर्जी को जब 100% में बढ़ाएंगे तो समय जो है जो मोमेंटम है वो कितना परसेंट वो बढ़ जाएगा, तो वही परसेंट हमको निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे √2 - 1 इंटू हम क्या करेंगे 100%। देखिए हम इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर दे रहे हैं। तो √2 - 1 इंटू 100%, यहाँ पर 100% दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 100%। यहाँ पर अगर 20% अगर दिया हुआ रहेगा तो लिखेंगे 20%, अगर 30% रहेगा तो 30%। मतलब यहाँ पर जितना भी अगर परसेंट अगर दिया हुआ रहेगा वहाँ यहाँ हम उतने ही परसेंट हम इसको हम राइट हम करेंगे। अब जानते हैं, आप लोग को पहले से पता है। ठीक है, अब पता ये है, मालूम जरूर ये होगा कि जो √2 का जो वैल्यू है वो होता है 1.414। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ √3 अगर रहेगा तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.732। ठीक है, √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का होता है 1.732, इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ √2 - 1 इंटू 100%, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, तभी इतना वक्त लग रहा है। आप इसे अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो फास्ट बनेगा, तो बहुत कम वक्त में ये आराम से बन जाएगा। तो पहले आप इसको कॉन्सेप्ट से समझें। तो √2 का वैल्यू कितना है 1.414, 1.414 यहाँ राइट कर दिए, माइनस का माइनस है, 1 का 1 हम लिख दिए, इंटू कितना है 100, ये परसेंट हो गया। अब क्या करेंगे हम 1.41 में से 1 ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो 1.41 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा 0.414, ये बच जाएगा और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका अभी भी कंप्लीट आंसर नहीं आया है। तो कंप्लीट आंसर इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट को हम इसको हम डिलीट हम करके हटाते हैं। अब हटाने के लिए हम क्या करना चाहिए, जैसे हम पॉइंट को हटाएंगे, अगर ऊपर पॉइंट को हटाएंगे तो 0 नीचे बैठेगा, और नीचे अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो 0 जो बैठता है वो ऊपर बैठता है, मतलब जैसे उसका उल्टा बैठता है। ठीक है, तो पॉइंट हम ऊपर हम डिलीट हम किए हैं तो 0 नीचे बैठेगा। तो पॉइंट के बाद जितना अंक है उतने यहाँ पर 0 बैठेगा, लेकिन ये जो 0 है 0 ये ऐसे ही नहीं रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम 1 हम लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको देख रहे हैं यहाँ के यहाँ पर डबल 0 है और यहाँ पे 000 है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ओनली क्या बचा 10 बच गया, क्या बचा 10 बचा, 1 पर 0 10 बच गया। अब 10 में से क्या करेंगे 414, एक बार इसको हम राइट हम कर लेते हैं 400, यहाँ 14 बच गया, बाई क्या बच गया 10 बच गया, और यहाँ बच गया ये परसेंट ये रहेगा, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट जो लाना है परसेंट में ही लाना है। तो 10 से अगर हम 414 में डिवाइड मारेंगे, ठीक है, तो 41.4 हो जाएगा। तो ये जो 0 हो जाएगा इस 4 के लिए हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा,
तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 41.4, ये हो जाएगा %। अब देखते हैं मेरा ऑप्शन सही कौन है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हम राइट हम कर दिए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर हो गया वो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो टी दिया हुआ है वही 2 इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब इसको चाहेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आप दे एग्जाम में तभी उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के साथ आने वाले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए मैं अभी इतने ही पर आज रहने देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।